Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. अब प्रणब मुखर्जी से एक बार उनकी बेटी ने पूछा, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, कि क्या आपने कभी सोचा कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो प्रणब मुखर्जी ने इसका भी जवाब दिया। प्रणब मुखर्जी ने कहा, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू बी द प्राइम मिनिस्टर. एनी पॉलिटिशियन वर्थ हिज सॉल्ट हैज द एम्बिशन, बट जस्ट बिकॉज आई वांट इट डज नॉट मीन आई एम गोइंग टू गेट इट. सवाल यह था कि क्या आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मन हो कभी करता है? उन्होंने कहा बिल्कुल होता है. कौन ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहेगा? लेकिन चाहने में और बनने में फर्क है. और इसके बाद जो उन्होंने कहा वो भी सुनिए. So Sharmishta Mukherjee said, yes, he wanted to become the prime minister, but he knew that he could not become one, so he was not in some illusionment that he will become a PM one day. I asked him once if he wanted to become a prime minister, and he said yes. Any serious politician would like to become one, but that doesn't mean that I would become the prime minister. So Sharmishta Mukherjee ने इसको क्लैरिफाई किया और जो बताया कि जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि मैं बनूंगा. उसका कारण यह है कि जो आदमी चाहता है वो चाहत पूरी हो जाए, ये जरूरी नहीं है. बहुत बार आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है. अब 2004 में जब इलेक्शंस हुए और वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गई, उसके बाद प्रणब मुखर्जी का नाम नंबर 1 पे आया. क्यों और क्या हुआ वो सुनिए. ये उनकी बेटी ने नोटिंग्स किए. पोस्ट 2004 general elections, when Sonia Gandhi was proposed to be the prime minister and she turned it down, the next name that came for the post was mine, Pranab Mukherjee's. And everyone in the party, when they were asked who after Sonia Gandhi, most of the people said it is Pranab Mukherjee. But when I asked him, will you be the prime minister, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, he was extremely busy. उनको मैंने कॉल किया, उनसे फोन पे बात हुई, 2 दिन तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, और प्रणब मुखर्जी का जवाब जो था वो शॉकिंग था. प्रणब मुखर्जी ने कहा नो. शी आस्क्ड कि बाबा आर यू बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, एंड प्रणब मुखर्जी सेड नो, शी विल नॉट मेक मी द प्राइम मिनिस्टर, इट विल बी मनमोहन सिंह. ये प्रणब मुखर्जी का जवाब है अपनी बेटी को. बेटी ने पूछा, सब लोग बात कर रहे हैं आपकी, क्या आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं? प्रणब मुखर्जी ने कहा नहीं, वो मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगी. वो कौन? सोनिया गांधी. ऐसा क्यों? वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने नोटिंग्स में. और उन्होंने कहा प्रणब मुखर्जी ने, वो मुझे नहीं बनाएंगी, वो मनमोहन सिंह को बनाएंगी. मे बी Sonia Gandhi had assumed that he might challenge the authority of Sonia Gandhi. He said that the question was not whether I would have challenged it or not, but she felt that Sonia Gandhi safeguarded her own and her family's interest. So they made someone PM whom they felt would not challenge her authority. सो प्रणब मुखर्जी से जब उनकी बेटी ने पूछा था क्या बाबा आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे कभी नहीं बनाएंगी. क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है, यानी सोनिया गांधी को ऐसा लगता है कि मैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दूंगा. यानी वो प्राइम मिनिस्टर बनने को तो तैयार नहीं थी, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट वही थी. तो अगर प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊंगा तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा, मैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दूंगा. ये सवाल नहीं था कि मैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता या नहीं करता, उनको ऐसा लगा. और इसीलिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट, अपने फैमिली के इंटरेस्ट को देखते हुए उस शख्स को पीएम बनाया जिसको लेकर उन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये हमारे अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा. और इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए. ये कहानी है मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर बनने की, अकॉर्डिंग टू प्रणब मुखर्जी. प्रणब मुखर्जी 2004 में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, उसका जवाब प्रणब मुखर्जी ने खुद दिया है कि सोनिया गांधी को उन पे यकीन नहीं था कि सोनिया गांधी उनके साथ काम कर सकेंगी और प्रणब मुखर्जी उनकी बात मानेंगे. और शायद उनको ऐसा लग रहा था कि प्रणब मुखर्जी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, और इसी डर से उन्होंने प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया प्राइम मिनिस्टर
और उनकी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया, जो केवल और केवल वही कहते थे जो सोनिया गांधी कहती थी। एक पब्लिक मीटिंग था अकोला, महाराष्ट्र में, बहुत साल पहले की बात है, 2005 या 2009, either of the 2 years, either 2000, 2004, it should be 2009. So during the second elections, I think 2009, if I'm not wrong. So 2009 or 2004, whatever, I don't want to commit on the year. I was in Akola, महाराष्ट्र। मैं इलेक्शन कवर करने के लिए अकोला गया था और पीएम मनमोहन सिंह, यस इट वाज 2009 बिकॉज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की रैली थी वहां पर अकोला में, महाराष्ट्र में। और अकोला में जब प्राइम मिनिस्टर आए तो हम सब जर्नलिस्ट वहां प्रेजेंट थे। मैं आज तक के लिए काम करता था, इंडिया टुडे के लिए, आज तक और इंडिया टुडे दोनों के लिए काम करता था। एंड आई वाज देयर फॉर अबाउट 15 days इन द एंटायर विदर्भ रीजन, नागपुर, अमरावती, अकोला वगैरह वगैरह। और ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की अकोला में थी। और अकोला में जब पीएम आए तो हमें लगा पीएम ये बोलेंगे, पीएम वो बोलेंगे, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह को हिंदी बहुत अच्छी बोलनी आती नहीं थी। वो शायद कहना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने कहा, मैं सोनिया जी के बिहाफ पे आपसे भीख मांगने आया हूं कि आप हमें वोट कीजिए। अब इंग्लिश में जब आप बोलते हैं तो अलग तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, दैट यू विल से दैट ऑन द रिक्वेस्ट और ऑन बिहाफ ऑफ सोनिया गांधी आई हैव कम टू request you, plead that you should vote for the Congress party, or I am begging that you should vote for the Congress party so that we can take our economic activities ahead. अब इंग्लिश बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बेग को हिंदी में ट्रांसलेट कर जाते हैं तो वो भीख मांगना हो जाता है। और एग्जैक्टली वही पीएम मनमोहन सिंह ने किया। और वो अपने आप में बड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा प्राइम मिनिस्टर होके वो सोनिया गांधी के नाम पर अगर आकर लोगों से वोट की भीख मांगेंगे तो फिर ये अच्छी साइंस नहीं है। और इसीलिए शायद जो प्रणब मुखर्जी ने कहा है वो जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि मनमोहन सिंह एग्जैक्टली वही करते थे जो शायद पार्टी हाईकमान कहती थी। और इसीलिए उन्होंने प्रणब मुखर्जी को चूज नहीं किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे सेफ कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाया, हु वुड नॉट हैव चैलेंज्ड सोनिया गांधीज अथॉरिटी। प्रणब मुखर्जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। प्रणब मुखर्जी ने गांधी परिवार को लेकर वो सारी बातें कही हैं जो आप लोगों ने अलग अलग लोगों के मुंह से सुना होगा, लेकिन किसी कांग्रेसी के मुंह से या किसी सीनियर कांग्रेस लीडर के मुंह से नहीं सुना होगा। अब ये सारी चीजें वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, प्रियंका गांधी के बारे में भी कह रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, इन माई असेसमेंट ऑफ द गांधीज, सोनिया, राहुल एंड प्रियंका गांधी do not trust anyone completely except each other. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनको अपने तीनों के अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं है। ये किसी और को भरोसा नहीं करते हैं। इनको भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। सिर्फ आपस में तीनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, इसके अलावा ये किसी भी को भी यकीन करने को तैयार नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर पार्टी से ही क्यों ना हो। प्रणब मुखर्जी की बात नहीं है, ये किसी की भी बात है। ये तीनों, सोनिया, प्रियंका और राहुल, अपने अलावा किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। सोनिया गांधी को लेकर प्रणब मुखर्जी ने आगे क्या कहा। ऑन 17 May 2004 प्रणब दा रोट इन वन ऑफ हिज डायरीज, अपने एक डायरी में उन्होंने एक नोटिंग है जो 17 मई 2004 की है। ये वो डेट है जब कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 सरकार में आ रही थी। सोनिया गांधी डिसाइड्स टू विथड्रॉ फ्रॉम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेचर, बीजेपी's विशेष कैंपेन, myself, मनमोहन, अर्जुन, अहमद पटेल एंड गुलाम नबी वर कॉल्ड वी आर स्टंट। ये वो दिन है जब सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनने से मना कर दिया था। कहा आप लोग कुछ भी कहें, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी, वरना बीजेपी पूरे इलेक्शन रिजल्ट को कहीं और लेकर चली जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी। और उसको लेकर वो नोटिंग कर रहा है। ऑन 18 May प्रणब मुखर्जी रोट, सोनिया गांधी स्टिक्स टू हर डिसीजन, कंट्री वाइड एजिटेशन, allies are also shocked,
CPP, that is Congress Parliamentary Party meeting, emotionally surcharged, appeal to her to reconsider work up to 1 AM. सो पहला यानी 17 मई को प्रणब मुखर्जी ने लिखा, सोनिया गांधी ने डिसाइड किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी बीजेपी के विशेष कैंपेन के कारण। मुझे मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह, अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद को बुलाया था। हम सब लोग स्टन्ड हैं, शॉक में हैं। अगले दिन 18 मई को प्रणब मुखर्जी ने लिखा, सोनिया गांधी अपने डिसीजन पे कायम है, पूरे देश में एजिटेशन हो रहा है, एलाइज जो हैं कांग्रेस के वो भी शॉक में हैं। ये वो दिन है जब मैं 10 जनपद पे खड़ा था और 10 जनपद पे पूरा इस तरफ से लेकर इंडिया गेट तक टोटल जैम था। सारे कांग्रेस के अलग अलग यूनिट हर स्टेट के वहां कैंप लगा के बैठे थे और सोनिया गांधी को बोल रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर बनो, आप प्राइम मिनिस्टर बनो और प्राइम मिनिस्टर बनो। ऐसा ड्रामा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही देखा जा सकता है। मैं इतने साल मैंने जर्नलिज्म किया है, 30 साल, मैंने कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा ड्रामा होते देखा नहीं है, जहां कोई लीडर अगर छोड़ रहा हो या लीडर कोई चीज कह रहा हो और उसको मनाने के लिए पूरी जमात 5 दिन तक कैंपेन करने में लगी रहती है। 5 दिन 6 दिन पूरे दिल्ली में कांग्रेसियों ने भीड़ लगा दी और 10 जनपद के बाहर सारी सड़क जैम, सब लोग वहां कैंप कर रहे हैं और डिमांड क्या, सोनिया गांधी शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अब अगर बन गई होती तो इस देश में क्या हुआ होता उसका अंदाजा कांग्रेस को नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हटने में 10 साल लगे जब वो नहीं बनी थी। अगर वो बनी होती तो बहुत पहले ही बोरिया बिस्तर लपेट दिया होता, क्योंकि एक नॉन इंडियन सिटीजन बाय बर्थ को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था। आप इमोशन में आके बना सकते हैं बिकॉज यू आर इन मेजोरिटी, लेकिन मैंडेट सोनिया गांधी के नाम पे नहीं लिया गया था, मैंडेट कांग्रेस पार्टी के नाम पे लिया गया था और एक एलाइज के साथ जो उन्होंने फ्रंट बनाया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, उसके नाम पे लिया गया था। और आप इलेक्शन मैंडेट मिलने के बाद अगर बदल देंगे तो लोग उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, उसमें हीरो वर्शिप करना ये उनका बेसिक बिहेवियर पैटर्न है। वो बोलते हैं नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर, वो इससे पहले बोलते थे लाल कृष्ण आडवाणी को डिक्टेटर, उसके पहले किसी और को बोलते थे। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में ही केवल एक फैमिली और उनके जितने भी फैमिली के फेसेस हैं उनको ही पूजा जाता है। और डिक्टेटरशिप का तो पहला सिस्टम ही है और उसका पहला टेनेट ही है हीरो वर्शिप। तो कौन हीरो वर्शिप करा रहा था, कांग्रेस या ऑपोजिशन? और 5 दिन तक लगातार कैंप करके 10 जनपद के बाहर हम सब लोग खड़े रहे और सारी कांग्रेस के पूरे देश के लोग दिल्ली में बैठे रहे। प्रणब मुखर्जी उसी का रेफरेंस दे रहे हैं। सो ऑन 18 में प्रणब मुखर्जी ने जो लिखा 18 मई को, वो ये, सोनिया गांधी अपना डिसीजन बदलने से मना कर दिया है, पूरे देश में एजिटेशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। एलाइज जो हमारे साथ के जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नॉट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो तो बीजेपी का था, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो यूपीए के पार्टनर्स हैं वो भी शॉक में है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, बहुत ज्यादा इमोशनल थी। हम लोग लगातार उनको अपील कर रहे हैं टू रिकंसिडर। 1 बजे रात तक मैंने काम किया है, आई वर्क टिल टू 1 AM। अगले दिन 19 मई को उन्होंने लिखा, when the matter was sorted out, issues resolved, Manmohan Singh becomes PM designate. Manmohan Singh and Sonia met president and the president was pleased to give mandate to form the government to Manmohan Singh. तो ये इन्होंने नोटिंग लिखा कि इशू रिजॉल्व हो गया है, मनमोहन सिंह अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मनमोहन सिंह और सोनिया जी प्रेसिडेंट से मिले थे और प्रेसिडेंट ने मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया। उसी साल अंत में दिसंबर 31, 2004 को उन्होंने पूरे साल का रिकैप्चर करते हुए जो लिखा वो ये, मोस्ट सरप्राइजिंग वाज द अमेजिंग सैक्रिफाइस ऑफ सोनिया गांधी बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ द country despite pressure from within the party and outside. Her decision saved the country from a bitter confrontation between BJP and Congress. तो प्रणब मुखर्जी ने बोला कि सबसे ज्यादा इस साल का शॉकिंग न्यूज था प्राइम सोनिया गांधी का वो सैक्रिफाइस जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के किया। लेकिन वो डिसीजन लेने से ये जो बीजेपी और कांग्रेस का बिटर कन्फ्रंटेशन होता वो खत्म हो गया। सो ऑन द वन हैंड इज सेइंग
वो सेक्रीफाइस है। ऑन द अदर हैंड वो उनके डिसीजन को सही बोलते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो बन गई होती तो बीजेपी और कांग्रेस लगातार बिटर राइवलरी में इंडल्ज कर रहे होते, यानी उनके बीच का झगड़ा और ज्यादा जहरीला हो गया होता। सोनिया गांधी को लेकर प्रणब मुखर्जी ने अपनी नोटिंग में कहा, सोनिया गांधी अकॉर्डिंग टू मी I felt was intelligent, hardworking, and keen to learn. Unlike many political leaders, her biggest strength was that she knew and recognized her weaknesses and was willing to work hard to overcome them. She knew that she lacked political experience but worked hard to understand the complexities of Indian politics and society. ये प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी के बारे में कहा कि सोनिया गांधी को मालूम था कि उनके वीकनेसेस क्या है। वो अपने वीकनेसेस के बावजूद मेहनत कर रही थी और वो इंडियन सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आयाम, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस, अलग अलग परेशानियां, उनको समझने की कोशिश कर रही थी और वो अपने मेहनत के बलबूते पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और ये उनकी सिंसियरिटी को बताता है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये सरकार बन रही थी मनमोहन सिंह की, तो सोनिया गांधी ने मुझसे पूछा कि आप कौन सी मिनिस्ट्री लेना चाहेंगे। अब प्रणब मुखर्जी वॉज द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर एंड द लीडर। अब सोनिया गांधी सीनियर मोस्ट लीडर से पूछ रही हैं, आप कौन सी मिनिस्ट्री चाहते हैं। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मुझे या तो होम दे दीजिए या एक्सटर्नल अफेयर्स। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा, सोनिया गांधी आस्क्ड मी माय प्रेफरेंस फॉर मिनिस्ट्री एंड आई said home and external affairs, indicating home would be the first choice, but later I was left bewildered when I was given the defense portfolio and not the portfolio of my choice. मैंने उनसे मांगा था होम यानी गृह और विदेश। मुझे बताया, उन्होंने पूछा था और मैंने बता दिया था कि मुझे ये दोनों चाहिए, बट आई विल प्रेफर होम मिनिस्ट्री यानी गृह मुझे प्रेफर्ड मेरा ऑप्शन है। लेकिन जब मिनिस्ट्री का ऐलान किया गया तो मुझे डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे डिफेंस मिनिस्टर बनाना था तो फिर मुझसे पूछा ही क्यों। गुड नाइट, शबा खैर, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।